श्री राग महला तीजा। हाँ मैं करता जग मुआ, गुर बिन घोर अंधार। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द कल आरंभ हुआ। साध संगत जी 34वें अंग पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी हिंदी में कथा विचार हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल का शब्द आधा विचार हो गया और उसके आगे का विचार आज आरंभ है। महाराज कहते हैं हाँ मैं करता जग मुआ, गुर बिन घोर अंधार। महाराज कहते हैं सारा जग जो है ना हाँ में काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, काम के जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ हाँ में। कपड़े डालना, कपड़े खरीदना, बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाई में ले, सब कुछ हर एक एक्शन जो है वो हौमे में है। करता जग मुआ, गुर बिन घोर अंधार। पूरे गुरु के बिना बिल्कुल घोर अंधार है। अंधार मतलब अंधेरा, अंधेरा। घोर मतलब गुप्त अंधेरा, बिल्कुल काला अंधेरा। अंधे से पूछो साध संगत जी की अंधेरा क्या होता है, उसको पता है। जब उसको कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ काला ही काला, काला ही काला नज़र आता है। ऐसा हम लोग ऐसे अंधेरे में जी रहे हैं। किसकी वजह से? साध संगत जी, अंधा जो है ना उसकी आंखें नहीं होती और वो बिना आँखों के अंधेरे में जी रहा है। लेकिन हम लोग हौमे के अंदर इतने ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं कि आँखें होने के बाद भी हम अंधेरे में जी रहे हैं। आँखें होने के बाद भी हम गुरु महाराज से जुड़ नहीं रहे और गुरु महाराज की सेवा नहीं कर रहे और गुरु महाराज के वचनों का पालन भी नहीं कर रहे और इसीलिए अंधेरे में जी रहे हैं। माया मोह विसारया, सुख दाता दातार। महाराज कहते हैं माया की चपेट में, मोह की चपेट में, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, इतना मोह आ जाता है मन के अंदर कि पेट के अंदर ही लड़कियों को मार देते हैं, पेट के अंदर ही अबॉर्शन करवा लेते हैं, पेट के अंदर ही जीव हत्या कर दे। तो नहीं जीव हत्या साध संगत जी, कुछ सामने जब पैदा हो गया तब मारा उसको। लेकिन कई इतने भी निर्दयी हैं जो पैदा भी नहीं हुआ उसको भी मरवा देते हैं। क्यों? विसरिया सुख दाता दातार। क्योंकि दातार जो है ना, सुखों को देने वाला दातार, वो विसर गया है, वो भूल गया है, वो हमें भूल गया। अब आप ये सोचिए, अगर हमने किसी की जीव हत्या की और उसका पाप सिर पे लिया तो क्या वो पाप वापस नहीं आएगा? वो पाप वापस तो आएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं वापस आएगा। हाँ वो अलग बात है, गुरु महाराज खुश होके बख्श दें, माफ़ी दे दें किसी तरीके से, वो अलग बात है। पर साध संगत जी ये जो कर्म है ना, ये तो अपनी गति से चलता रहता है। माफ़ी मिलना एक अलग बात है, कर्म को कटवा लेना, कर्म का जो है वो ज्ञान हो जाना, वो एक अलग बात है कि यार मेरे को ये दुख मिला, ये इस वजह से मिला, अरे मेरे को ये सुख मिला, ये इस वजह से मिला। ये है एक्चुअल आध्यात्मिक जीवन की उन्नति, कि हमें परमेश्वर के गुणों का हमारे अंदर वासा हो, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आके वसें। सतगुर सेवह ता उबरह, सच रख है और तार। महाराज कहते हैं सतगुरु की सेवा होती है तब जाके हम बच सकते हैं। उबरह मतलब बचना, सच रख है और तार। सच को हम अपने हृदय में जब बसाएंगे ना साध संगत जी, बहुत बहुत कठिन चीज़ है साध संगत जी, सच को हृदय में बसाना। एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। बच्चा नौजवान हो गया, उसकी शादी करनी है। अब लड़कियां देखनी शुरू की। पहली बात तो लड़कियों का वैसे ही अकाल पड़ा हुआ करके हर एक को लड़का चाहिए। जिस मर्जी आप चले जाइए कंट्री में, जिस मर्जी स्टेट में चले जाइए, लड़के होंगे 10, लड़कियां मिलेंगी 3, 4 या 5 जो कि एलिजिबल हैं उस लड़के के साथ शादी करने के लिए, तो वो मिलेंगी आपको 3 या 4। अब दूसरी तरफ हम लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, लेकिन होता तो वही है जो परमेश्वर को मंजूर है। अब क्या साध संगत जी, ये जो चाल कर्म चलता है ना अपनी, कि हम लोग तो गए
की लड़की देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हो गया कि चलो हमने नहीं, हमें पसंद आई या किसी को पसंद नहीं आई तो मना कर दिया। अब ये कर्म है। अब एक बारी लड़की को मना कर दिया, चलो ठीक है। अब अगली बारी जब बात बनी तो लड़की पसंद आ गई, लेकिन अब लड़की कहती है कि भैया मेरे को तू नहीं पसंद। तो कर्म आ गया ना सामने, खुद खड़ा हो गया। अब फिर मूड ख़राब हो गया, अरे यार लड़की ने मना कर दिया, अरे यार। फिर दोबारा ऐसा हुआ, फिर दोबारा दूसरी बारी, फिर इसी चक्कर में फंस गए, फिर तीसरी बार हुआ। तो ये जो कर्म है ना, ये अपनी गति से चलता रहता है। इसी को समझना ही जो है, यही सारे ज्ञान की गेम है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सतगुर सेवह ता उबरह। ये इस चक्कर से, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस चक्कर से बचा जा सकता है अगर हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं। कृपा ते हर पाइय सच शब्द विचार। महाराज कह रहे हैं कि गुरु महाराज की कृपा हो तब जाके हरि मिलता है, सच्ची शब्द विचार से। सच्चे परमेश्वर की शब्द की विचार, जैसे अभी हम विचार कर रहे हैं, ये सच्ची शब्द विचार से परमेश्वर मिलता है। साथ संगत जी, बहुत बड़े बड़े अहंकारियों को गुरु महाराज ने, परमेश्वर ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने ढा लिया मतलब हरा दिया। आप रहरस की वाणी में पंक्ति आती है, हर जुग जुग भगत उपाया। जुगों जुगों से भक्तों को बचा रहा है। और कौन बचा रहा है? परमेश्वर। पैज रखदा आया राम राजे। पहले भी शब्द की व्याख्या आ चुकी है साथ संगत जी, कि अपने भक्तों की इज्जत रखता आ रहा है, अपने भक्तों को खुद सहाई होके, उनके अंग संग सहाई होके उनके सब कार्य करता है। हर नाखस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया, अहंकारियाँ निंदकां पिठ दे। ये है पंक्ति साथ संगत जी समझने वाली, कि अहंकारियों को, निंदकों को हमेशा पीठ दिखाता है परमेश्वर। हमेशा उनको जो है सज़ा मिलती है, जो अहंकारी हैं, जो निंदक हैं। पर ये विचार कहाँ से मिलती है? सच्चे शब्द से ये विचार मिलती है कि हमने निंदा नहीं करनी, हमने अहंकार में अपने आप को नहीं साड़ना। ये कथा सुनते सुनते, विचार सुनते सुनते मन निर्मल होना शुरू होता है, और एग्जाम्पल सुनते सुनते हमें भी प्रेरणा मिलती है कि यार हम भी उस जैसी गलती ना करें, या हम भी उस जैसा बने और ऊपर उठें। सतगुर सेव मन निर्मला, हाँ मैं तज विकार। महाराज कहते हैं सतगुरु की सेवा करते करते ना मन निर्मल हो जाता है। हाँ मैं तज विकार, और अहंकार जो है वो अंदर से मिट जाता है। विकार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो विकार हैं वो मिट जाते हैं। साथ संगत जी, कहना तो बहुत आसान है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मिटना, पर बड़े बड़े देवी देवते भी जो है ना, इनके चक्कर में बहुत बुरी तरीके से, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े साधु महात्मा, पीर पैगंबर भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच नहीं पाए। साथ संगत जी नहीं बच पाए। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आगे एक शब्द आएगा और उस शब्द के अंदर गुरु महाराज बताएंगे कि किस तरीके से काम के वश आके इंद्र देवता के पूरे शरीर के अंदर जो स्त्री का संभोग वाला भाग होता है, पूरे इंद्र देवता के पूरे शरीर के अंदर ऐसे जो चिन्ह बन गए थे सिर्फ काम की वृत्ति की वजह से। क्योंकि वो गौतम ऋषि के जो है वाइफ की तरफ उन्होंने अपना ध्यान लगाया और उनकी तरफ नज़र डाली, और उनको भी ये भोगना पड़ा था जो काम की वजह से उनको भी कह लो कि बुरा फल भोगना पड़ा। तो इतने बड़े देवता होने के बाद, देवताओं के देवता, देवताओं के राजा, अगर वो फंस सकते हैं तो साथ संगत जी हम लोग किस खेत की मूली हैं। पर बच कैसे सकते हैं? सतगुर सेव मन निर्मला। सतगुरु की सेवा करते रहेंगे तो फिर मन जो है वो निर्मल रहेगा और बचे रहेंगे।
आप छोड़ जीवत मरै, गुर कै शब्द विचार। गुरु के शब्द की विचार सुन सुन के कर कर के अपने आप को त्यागना है और जीते जी मर जाना है, अपने आप को मार देना। साध संगत जी, हर बारी सत बचन सत बचन सत बचन सत बचन कहना है। गुरु नानक देव जी महाराज ना एक बारी खेतों में जा रहे हैं और गुरु अंगद देव जी महाराज भी साथ में हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज बहुत गरीब अमीर घर से थे, बड़े बड़े सिल्की कुर्ते पजामे उन्होंने डालने, अच्छे अच्छे कपड़े करके जो घर से लाए हैं वही डालेंगे ना साध संगत जी, तो वो डालना सब कुछ करना। तो एक दिन महाराज के साथ खेत से वापस आ रहे थे तो अपने सिर के ऊपर जो पंड होती है ना, जो गाय भैंस को चारा डालते हैं, वो उठाई हुई और थोड़ा बहुत पानी थोड़ा बहुत कीचड़ जो था वो कपड़ों में भी लगा हुआ था, क्योंकि खेत में काम करते करते अक्सर कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो माता सुलखनी जी गुरु नानक देव जी के धर्मपत्नी, वो महाराज को कहते, अरे आप तो करते ही हो, ये मेहमान आए हैं इनको भी खेती में लगा दिया आपने, सारे कपड़े गंदे हो गए, देखो सिल्क के कपड़े डाले हैं, सूती कपड़े डाले हैं, सारा कीचड़ लग गया। तो गुरु महाराज कहते कि परमेश्वर की ये, महाराज ना अपनी वाइफ को ऐसे बुलाते थे भी, परमेश्वर की स्त्री हैं, परमेश्वर की ये, जैसे हम कहते थे आम तौर पे भगवाने, मतलब कि भगवान की स्त्री ऐसे कह देते हैं। ये पति को परमेश्वर माना गया है शास्त्रों में, इसलिए। तो गुरु महाराज कहते परमेश्वर की ये, हमारी आँखों से देखो ये कीचड़ नहीं, ये तो केसर है, केसर, ये केसर के छिट्टे हैं जो इनकी सेवा के बदले इनको मिल रहे हैं। वो देखो महाराज कह रहे हैं आप छोड़ जीवत मरै। गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपने आप को जींदे जी मार दिया, अपने आप को मार दिया मतलब अपने अहंकार को मार दिया। सत बचन महाराज, सत बचन महाराज, सत बचन महाराज, जो गुरु नानक देव जी ने कहा उनके बोलने की देर होती थी और गुरु अंगद देव जी महाराज भाई लहणा के रूप में कह देते थे सत बचन महाराज, सत बचन महाराज। तो ये साध संगत जी बिरती जब आ जाती है ना सेवक के मन में, है बहुत मुश्किल, लेकिन जब आ जाती है तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, मन की भी खुशियाँ, तन की भी खुशियाँ, परमेश्वर की भी खुशियाँ, इस जहान की भी खुशियाँ, अगले जहान की भी खुशियाँ। धंधा तावत रह गए, लागा साच प्यार। महाराज कह रहे हैं कि आम तौर पे जो हैं जब सच को पकड़ लेते हैं ना, तो सच को पकड़ने के बाद धंधा तावत रह गए, फिर दुनिया की जो बातें हैं ना, दुनिया के जो धंधे हैं, दुनिया की जो मुश्किलें हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं, अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? लागा साच प्यार, क्योंकि एक सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ प्यार पड़ जाता है। साध संगत जी, अगर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेना चाहें ना, किसी ने नई गाड़ी ली हो और पुरानी गाड़ी भी है घर में, नई गाड़ी भी आ गई, क्योंकि नई गाड़ी है, नई गाड़ी को बहुत देखभाल से रखना है तो उसके साथ प्यार ज़्यादा पड़ जाता है। तो जो पुरानी गाड़ी की तरफ है ना, वो ध्यान अपने आप घटता चला जाता है। तो महाराज यहाँ पे यही एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि दुनिया के जो धंधे हैं, दुनिया के जो कह लो कि लेन देन, या दुनिया की जो बातें हैं, फ़िल्म हो गई, गाने हो गए, ये एक्टर वो एक्टर, यहाँ जाना, वो होटल, ये स्विमिंग पूल, ये रिज़ॉर्ट, ये कपड़े, ये फ़ैशन, उस सब से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सच्चे के साथ प्यार लगना शुरू हो जाता है। फिर सारा ध्यान बस परमेश्वर की गुरबाणी की तरफ, परमेश्वर की सेवा की तरफ, संगत की सेवा की तरफ, उसकी कायनात की सुंदरता, कभी पेड़ लगा लिया, कभी लंगर लगा लिया, कभी जानवरों की देखभाल कर ली, कभी बुज़ुर्गों का साथ दे दिया, कभी अनाथ आश्रम, कभी कुछ, सारा का सारा ध्यान जो है वो परमेश्वर के गुणों की तरफ चला जाता है। सच रत्ते मुख उज्जले, तित साचै दरबार। महाराज कहते हैं सच रत्ते, जो सच से रत्ते होते हैं, जिनके ऊपर सच का रंग चढ़ जाता है, उनका मुख हमेशा उज्जवल रहता है। कभी आपने सुना है साध संगत जी कि किसी साधु महात्मा के
ने या कभी उनके मुख पे किसी तरीके की कोई कमी महसूस हुई हो, या कभी किसी साधु महात्मा के मुँह सूजा हो, या कभी ऐसा उनको गुस्सा आया हो, सही साधु है जो महात्मा सही है, सच्चे राह पे चल रहा है, वो तो फिर मिठ बोलड़ा ही है साध संगत जी, उसको फिर कभी तलखी नहीं आएगी। जिसने अपने आप को इतना संयम में रखा हुआ है कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, मैंने परमेश्वर के नाम के साथ जुड़े रहना है, मैंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल करना। और साथ संगत जी कोई भी पूरा नहीं होता, पूरे तो सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज हैं, पूरी तो सिर्फ गुरबानी है। हम लोग सब किसी ना किसी कह लो कि पौड़ी पे खड़े हुए हैं, स्टेप पे खड़े हुए हैं, और कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई थोड़ा और आगे है, कोई थोड़ा और पीछे है, बस। लेकिन बात क्या है कि ये चलते रहना, चलते रहेंगे तभी अगले स्टेप पे पहुँचेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं, सच रत्ते मुख उजले तित साचा दरबार। जो सच के साथ जुड़ जाते हैं उनको सच्चे दरबार में उनका मुख उज्जवल रहता है। सतगुर पुरख न मन्यो शब्द न लगो प्यार। जो सतगुरु को नहीं मानते, शब्द गुरु से प्यार नहीं करते, उनका हाल क्या होता है? गुरु महाराज कह रहे हैं, स्नान दान जेता कर है दूजा भाए खुआर। महाराज कह रहे हैं कि जितना मर्जी वो स्नान कर लें, जितना मर्जी दान दे लें, दूजा भाए खुआर, लेकिन उनके अंदर जो द्वैत भावना है ना कि मैं अहंकार, कि भाई सतगुरु के साथ नहीं, शब्द गुरु के साथ नहीं, बस आजू बाजू भटकना रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसा कभी वैसा, वो भटकते भटकते अपना सारा किया कराया पानी में डाल देते हैं। कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, वो हिसाब किताब हो जाता है। साथ संगत जी, हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार। महाराज कहते हैं हरि परमेश्वर अपनी कृपा करता है ना, तभी नाम के साथ प्यार पड़ता है। साथ संगत जी कोई इतना आसान नहीं है नाम के साथ प्यार हो जाना। दुनिया आ रही है, जा रही है, जी रही है, मर रही है, कितने गोरे काले पीले नीले अपने देश में, हिंदुस्तान के अंदर ही कितने नास्तिक लोग हैं। इवन आस्था के नाम पे भी गलत कर्म कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों के साथ ऐसी ऐसी काम वृत्तियों में अपने आप को ग्रसित किया हुआ है। कईयों ने तो साथ संगत जी धंधा ही इसीलिए बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे कपड़े डाल लो कि आपको धंधा करने का एक लाइसेंस मिल जाए, लड़कियों को बुलाना, औरतों को बुलाना, गलत गलत काम करवाना। क्यों? क्योंकि इस वेशभूषा के अंदर, इस पहरावे के अंदर, साधु महात्मा के पहरावे के अंदर आपको कोई इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। पर महाराज क्या कह रहे हैं साथ संगत जी कि परमेश्वर कृपा करे तभी जाके नाम के साथ प्यार पड़ता है। नानक नाम संभाल तू गुर कै हेत अपार। शब्द के आखिर में साथ संगत महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नानक नाम संभाल तू। बस ये चीज़ याद रखनी है साथ संगत जी कि हम लोग नाम को संभाले। सोते जागते, खाते पीते, उठते बहते, आंदे जांदे, नहाते हुए, खाना बनाते हुए, बस वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 24 घंटे अपने आप को ये याद कराते रहें, नानक नाम संभाल तू। बस नाम को संभाल, गुर कै हेत अपार, और गुरु से अपार अपार प्यार कर, जिसका कोई पार ही ना हो। हेत मतलब प्यार, अपार मतलब जिसका कोई सिरा ही ना हो। इतना प्यार कर गुरु से, नाम को संभाल। बस यही बात याद रख। जब गुरु से प्यार हो जाएगा साथ संगत जी, नाम अपने आप संभाला जाएगा। जब नाम जपेंगे तो गुरु से अपने आप प्यार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सो गुरु अमरदास जी महाराज 34वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। शब्द की समाप्ति होती है साथ संगत जी। कल 34वें अंग का दूसरा शब्द जो है वो आरंभ होगा। गुरु अमरदास जी महाराज की सारी गुरबाणी जो है इसी तरह बड़े प्यार से, बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से हमें बार बार याद करा रही है कि नाम जपने के अलावा बाकी सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया में आया सफल तभी है अगर हम ईश्वर के, परमेश्वर के नाम के साथ जुड़े रहेंगे।